प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और दयालु नाम में आज दिनांक 12 मार्च दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 10 पद। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रियो, धार्मिकता क्या है? हम अपने अच्छे प्रयासों या नेक कार्यों से धर्मी नहीं बनते। जब हम प्रभु यीशु में विजय विश्वास करते हैं और उन्हें व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो ईश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाता है और तब हम धार्मिकता को अपने जीवन में पाते हैं। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और उसकी धार्मिकता को प्राप्त करते हैं तो हमें शैतान की हर एक बातों का सामना करना होता है, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पति ने त्याग दिया, पत्नी ने त्याग दिया, समाज ने तिरस्कृत कर दिया और वो अपने स्थान से बहिष्कृत कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवनों में प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और इसलिए उन्हें धन्य भी कहा गया है। इस संसार के दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में हम जब अच्छे रहते हैं या फिर हमारा जीवन स्वर्गीय राज की बात की तरफ अच्छा जाता है तो हम धन्य कहलाते हैं। और ये तभी होगा जब हमारा जीवन धार्मिकता के लिए अपने जीवन में जीते रहेंगे। जब हम जीवन में खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे जीवनों में करेगा। कई लोग कई बातों को गलत समझते हैं। वे ये मानते हैं कि हम अच्छा करके और धार्मिकता को पा सकते हैं। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। यदि हम अच्छा करें और वो अच्छा करना सिर्फ दिखावे के लिए हो तो हमारी धार्मिकता उससे नहीं है। हमारी धार्मिकता इससे है कि हम अपने हृदय, अपने मन से अच्छा करें। आपको मालूम, कई परमेश्वर के दासों को कोड़े मारे गए, उनको चोटें पहुंचाई गई, उन्हें शेर के सामने डाल दिया गया, उन्हें खौलते तेल में डाला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस धार्मिकता के साथ कभी समझौता नहीं किया। इसलिए शायद इब्रानियों की पुस्तक उसके 11:35 से 38 पद में हम इस बात को पा सकते हैं, जहाँ वचन कहता है, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर से जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोयड़े खाए जाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़े रहने से परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों के खाले उड़े हुए इधर उधर मारे फिरते रहे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते रहे। तो प्रियो, ये सब उन्होंने धार्मिकता के लिए किया। इसलिए आइए अपने जीवन को धर्मी बनाएं और प्रभु के मार्गों में और भी आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए पहला थिस्सलुनीयों के पत्र उसका 3 अध्याय 3 पद, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगाए न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 17, 18, 19 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 13 अध्याय 1 पद से लेके 20 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको